सुनो, जिस औरत के माँ बाप ना हो, जिस औरत का भाई ना हो, चचा ना हो, कोई ना हो इस दुनिया में, तो निकाह पढ़ाने वाला काजी ही उसका वली बनेगा। बगैर वली के औरत निकाह नहीं कर सकती है। याद रखिए, बाप जिंदा है तो बाप ही वली बनेगा। बाप अगर पागल है दिमागी तौर पर तो फिर चचा वली बनेगा, और चचा नहीं है तो बेटा नहीं, लड़की का भाई वली बनेगा। बहरहाल खून का कोई रिश्ता हो वही वली बनेगा। इसके बिना अगर कोई लड़की शादी करती है तो वो हराम मानी जाएगी। अगर अपने माँ बाप से भागकर कोर्ट मैरिज करके रह रही है तो अल्लाह की कसम हराम है रिश्ता। अपने घर से भागकर दूसरे मोहल्ले में चली गई और दूसरे मोहल्ले की मस्जिद का इमाम ने लड़के का निकाह पढ़ा दिया। 1 लाख मर्तबा भी निकाह पढ़ाए, अगर लड़की के बाप की, भाई की या चचा की इजाजत नहीं है तो निकाह 1 लाख बार भी पढ़ा दिया जाए तब भी वो हराम माना जाएगा। जितने दिन वो मिलेगी अपने हस्बैंड से वो जिनाकारी होगी, और जो बच्चे पैदा होंगे वो सारे के सारे नाजायज बच्चे कहलाएंगे। बच्चों के पैदा होने के बाद उन बच्चों को अपने बाप की विरासत से हक नहीं मिलेगा, इसलिए कि जब वो बाप, निकाह ही हलाल नहीं, जब बच्चे ही जायज नहीं तो अपने बाप की विरासत में हक भी नहीं रखते हैं, हक भी उनको नहीं मिलेगा। बहुत लंबी दास्तान है। अगर एक मसले को छेड़ दिया तो 2 घंटे उसी में लग जाएंगे हल कराते हुए मेरे भाइयों। इसलिए हम मसलों से बचते हुए असली बात पे आ रहे हैं। इसलिए समाज की लड़कियां सुन लें, अगर ये कदम उठाती हो और दूसरे मोहल्ले में कोई आदमी बुजुर्ग, हाजी साहब मैं मेरी बेटी बन जाओ, तेरे मुंह से कह रहे हैं ऐसे बेटी हो जाएगी तेरी। दूसरे मोहल्ले में गए, वहां का एक हाजी साहब खड़े हुए कहने लगे, चलो तुम्हारे बाप ने नहीं बैठ रहे तो क्या मैं तुम्हारा बाप हूं, हाँ इजाजत है, निकाह पढ़ा दो। तेरे कहने से हो जाएगा? ये हराम ही रहेगा। और मौलवी जर्जीस जैसा कोई बैठ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नस्तईनु व नस्तगफिरु, 1 लाख मर्तबा भी दुआ पढ़ दे, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, और या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। 1 लाख मर्तबा भी अगर आयतें पढ़ देंगे तब भी हराम रहेगा, रिश्ता हलाल नहीं हो सकता है। मामूली चीज समझ रखिए। अल्लाह के नबी ने निकाह पढ़ा दिया और खुद उसके वली बन गए, इसलिए कि उसका बाप नहीं था। हाँ, एक और लड़की है जो गैर मुस्लिम है, इस्लाम ले आई है और उसके माँ बाप ने उसको घर से निकाल दिया है। उसके बाप तो हैं, माँ तो है, भाई तो है, चचा तो है, लेकिन वो अपने घर में नहीं जा सकती है और इस्लाम को छोड़ भी नहीं सकती है। अब वो किसी मुस्लिम लड़के से शादी करना चाह रही है। ऐसी सूरत में निकाह पढ़ाने वाला काजी उसका वली बनेगा और कहेगा कि हाँ मैं इजाजत दे रहा हूं, मैं निकाह पढ़ा रहा हूं और मैं इसका वली हूं, इसलिए कि अब इसके माँ बाप तो इसका वली बन नहीं सकते और ये इस्लाम छोड़ नहीं सकती, इसलिए निकाह पढ़ाने वाला काजी वली बनेगा और वही उसका निकाह पढ़ाकर उसकी रुखसती भी कर देगा। ये जायज है, ये शरन ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, लेकिन जिसका बाप है मुस्लिम लड़की और बाप है, भाई है, चचा है, और वो भाग गई है और दूसरे इलाके में जाकर वहां किसी को अपना बाप बनाकर शादी करना चाहती है, तो लाख वो गवाही दे उसका निकाह जायज नहीं होगा, लाख मौलाना कलमा पढ़ ले उसका निकाह जायज नहीं होगा। ये इस्लाम के अंदर संजीदगी है कि उसका निकाह हो गया और वो चली गई, कुरान की सूरतों को महर बना दिया गया है। ये संजीदगी देखिए, न बारात आई, न हल्दी मली गई, न उबटना मला गया, न सालियां आई अपने जीजा के हाथ में अंगूठी पहनाने के लिए, न देखने का कोई रस्म रवाज चला, न इधर से चोर आए न उधर से डाकू। चोर डाकू समझ रहे हो ना, बार बार नहीं बताऊंगा। तो मेरे भाइयों कुछ पता नहीं चला और रिश्ता हो गया, रिश्ता हो गया, शादी हो गई। अंदाजा लगाइए ये संजीदगी है और इतनी सादगी के साथ निकाह हो जाने के बाद भी मेरे भाइयों आज 1400 साल के बाद इस शादी का तस्करा हो रहा है, आज इस शादी का तस्करा हो रहा है।